दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस कार्टून के बारे में जो बचपन से लेकर आज तक सबके दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, छोटा भीम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून के पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम बचपन से उसे देखकर बड़े हुए, हंसते खुश होते और खुद को कभी कभी भीम जैसा बहादुर भी समझते थे। मगर आज हम आपको वो 10 राज बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और जो सिर्फ क्रिएटर्स को ही मालूम थे। तो चलिए बिना इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि छोटा भीम का आइडिया बना तो किसी चैनल ने उसे चलाने से इनकार कर दिया था। सबको लगा कि मिथोलॉजिकल कार्टून बच्चों को बोरिंग लगेगा, लेकिन शो के क्रिएटर राजीव चिलाका ने हार नहीं मानी। उन्होंने 3 साल तक मुसलसल कोशिश की। आखिरकार पोगो टीवी ने रिस्क लिया और वो रिस्क तारीख बन गया। पहला एपिसोड आया और लिटरली पूरे मुल्क के बच्चे फैन बन गए। आज छोटा भीम एशिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेटेड शो में से एक है। यानी अगर पैशन हो तो कोई भी आइडिया फ्लॉप नहीं होता। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि भीम कभी बड़ा क्यों नहीं होता? ना ही उसकी हाइट बदलती है, ना उसका चेहरा। असल में क्रिएटर्स ने जानबूझकर उसकी उम्र अनडिफाइंड रखी ताकि वो हमेशा बच्चों की दुनिया का हिस्सा रहे। अगर वो बड़ा हो जाता तो अपनी इनोसेंस एंड चार्म खो देता, इसलिए वो हमेशा एक जैसे कपड़े पहनता है और एक जैसी एनर्जी रखता है। भीम हमेशा इसी दुनिया में रहेगा जहाँ दोस्ती, इंसाफ और लड्डू ही जिंदगी है। नंबर 3, शुरू के स्केचेस में टुनटुन मौसी का नाम लड्डू मौसी रखा गया था क्योंकि वो लड्डू बनाती थी। लेकिन जब एनिमेशन टेस्टिंग हुई तो लड्डू मौसी बोलने में रिदम नहीं था, तो कार्टून ने एक फनी ट्विस्ट दिया और नाम रखा टुनटुन मौसी, जो सुनने में स्वीट भी लगा और फनी भी। आज वो कार्टून की सबसे फनी और लवेबल आंटी बन चुकी हैं। बिना टुनटुन मौसी के ढोलकपुर अधूरा लगता है। नंबर 4, ढोलकपुर कोई रैंडम नाम नहीं था। क्रिएटर ने इंडिया के 2 टाउन्स ढोलक गुजरात और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से इंस्पिरेशन ली। उन दोनों जगहों के एंशिएंट लुक और ग्रीनरी को मिलाकर एक फिक्शनल राज्य ढोलकपुर बनाया गया। इसलिए शो में आपको ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, मंदिर और नेचर एक साथ मिलती है। ढोलकपुर बेसिकली मॉडर्न और एंशिएंट इंडिया का मिक्स है जहाँ इनोसेंस भी है और एडवेंचर भी। नंबर 5, इंदुमती का फाइनल लुक तैयार करने के लिए क्रिएटर ने 3 अलग स्केचेस बनाए। पहले वर्जन में उसके गोल्डन हेयर और वेस्टर्न ड्रेस थी। दूसरे में उसका लुक मॉडर्न प्रिंसेस जैसा था, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि वो प्योर इंडियन रॉयल लुक में बेटर लगेगी, इसलिए उसे दिया गया ब्लू लहंगा, ज्वेलरी और सॉफ्ट वॉइस टोन। आज इंदुमती एक परफेक्ट इंडियन प्रिंसेस लगती है, एलिगेंट, काइंड एंड ब्रेव। नंबर 6, चुटकी को हमेशा केयरिंग, स्मार्ट और लॉयल दिखाया गया है। वो भीम की बेस्ट फ्रेंड भी है, सपोर्टर भी और सीक्रेटली उसकी एडमायरर भी। लेकिन क्रिएटर्स ने कभी ये कंफर्म नहीं किया कि वो दोनों कपल हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम जानबूझकर इनका ताल्लुक मिस्ट्री में रखते हैं ताकि बच्चे फ्रेंडशिप का मतलब लव स्टोरी ना समझें। इसलिए कभी चुटकी ब्लश करती है, कभी गुस्सा। यही कंफ्यूजन इन दोनों के रिश्ते को इनोसेंट और क्यूट बनाता है। नंबर 7, ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि छोटा भीम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के 15 से ज्यादा मुल्कों में ब्रॉडकास्ट होता है। उसे स्पेनिश, इंडोनेशियन, अरेबिक और इंग्लिश में डब किया गया है। हर जगह बच्चों को एक सिंपल और होनेस्ट हीरो पसंद आता है, इसलिए भीम इंडिया का एक एक्सपोर्टेड सुपर हीरो बन गया है, बिना कैप के, सिर्फ लड्डू के साथ। नंबर 8, जग्गू बंदर कार्टून का सबसे एनर्जेटिक और फनी कैरेक्टर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके डायलॉग स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि वॉइस एक्टर ने खुद बनाए थे। एक्टर ने डबिंग के वक्त अपने एक्सप्रेशन और फनी साउंड्स खुद क्रिएट किए, इसलिए जग्गू के डायलॉग्स इतने नेचुरल और कॉमेडी से भरे लगते हैं। इसी वजह से जग्गू शो का कॉमिक हार्ट बन गया है। नंबर 9, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर एपिसोड में सिर्फ एक बड़ा विलन होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि क्रिएटर का थॉटफुल प्लान था। अगर 2 विलन होते तो स्टोरी कंफ्यूज हो जाती और बच्चों को समझना मुश्किल हो जाता। इसलिए हर कहानी में एक ही मिशन, एक ही विलन और एक ही हीरो, बस इतना ही होता है। ऐसा करने से मोरल और मैसेज सिंपल रहता है। भीम का हर फाइट एक लेसन देता है, कभी टीम वर्क का, कभी ब्रेवरी का। नंबर 10, दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि भीम का नाम सिर्फ कार्टून के लिए नहीं रखा गया था बल्कि वो महाभारत के असली किरदार भीमसेन से इंस्पायर किया गया था। असल भीम अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा भीम। बस फर्क इतना है कि महाभारत वाला भीम मक्खन खाता था और छोटा भीम लड्डू। क्रिएटर ने ये खास तौर पर किया ताकि बच्चे मिथोलॉजी से जुड़ सके मगर मॉडर्न अंदाज में। इसीलिए भीम के इखलाक, इंसाफ पसंदी और दोस्ती के जज्बे में वही प्योर फीलिंग झलकती है। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान रिलीज हुआ था? तो ये पहला ऐसा इंडियन एनिमेटेड मूवी थी जिसमें सिनेमा हाउसेज में बच्चों का जमाव लगा दिया था। इस फिल्म ने पोगो चैनल की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ा दी। मजे की बात यह है कि फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी दिखाई गई थी और इस फिल्म के बाद छोटा भीम को ऑफिशियल सुपर हीरो का टाइटल दिया गया। नंबर 12, दोस्तों आपने नोट किया होगा कि ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा अक्सर अपने तख्त पर बैठे बैठे सो जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मजाया सीन्स हैं, लेकिन इसके पीछे एक हिडन डिटेल है। असल में शो के राइटर्स ने राजा इंद्र वर्मा को लेजी किंग इसलिए बनाया था ताकि बच्चे समझ सके कि ताकतवर होना काफी नहीं, एक्टिव रहना भी जरूरी है। राजा अक्सर अपनी जिम्मेदारियां भीम पर डाल देते हैं और खुद रॉयल नैप लेने चले जाते हैं। एक बार तो पूरा एपिसोड उनके नैप कंपटीशन पर बनाया गया था जहाँ वो जग्गू और कालिया से मुकाबला करते हैं
कि कौन सबसे ज्यादा सो सकता है। यानी राजा इंद्र वर्मा सिर्फ फनी ही नहीं बल्कि कार्टून के हिस्ट्री के स्लीपी किंग माने जाते हैं। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।